नमस्कार बच्चों। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाने वाले हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सिलेबस में, जो इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड अभी सिलेबस में हमारे पास अवेलेबल है। एक मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला और यहाँ पर जो दूसरा मेथड यूज होना है वो होना है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड भी दो अप्रोच से किया जा सकता है, एक तो यूजिंग आइडेंटिटी और एक हमारा स्प्लिट द मिडिल टर्म, जो कि स्प्लिट द मिडिल टर्म का एक सेपरेट वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां से सीख सकते हैं। दूसरा यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपने ऑलरेडी 8th और 9th क्लास में सीख रखा होगा, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर हम कर सकते हैं क्वेश्चनों को, या x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके अलावा तो हमारा प्रॉपर ये वीडियो क्वाड्रेटिक फार्मूला से रहेगा, तो हम यहाँ बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे और आपको कट टू कट हम चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस एक वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें वीडियो में और इस मेथड को सीखने की पूरी कोशिश करें, हम आपके साथ हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये श्रीधरा आचार्य इन्होंने दिया। तो इस फार्मूला को, क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधर, है ना, श्रीधरा या श्रीधर आचार्य, तो इस फार्मूला को श्रीधर मेथड भी कहते हैं, श्रीधर आचार्य मेथड भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर मेथड लगा दीजिए, तो इस नाम से भी, पर पेपर में किस नाम से आएगा? ये पेपर में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखकर ही आता है, तो आप ये भी रखेंगे, पर ये फार्मूला देने वाले व्यक्ति यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ पे लगेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मजेदार बात आपको ये जानना है कि हमने चैप्टर नंबर जो 2 पढ़ा उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन में मात्र इस बात का अंतर होता है कि अगर मैं यहाँ से इक्वल टू से 0 हटा दूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, और इक्वल टू में 0 लगा दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, पावर मतलब डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, या मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक में रूट कितना कैलकुलेट होता है? मैक्सिमम 2, क्योंकि पावर 2 है तो मैक्सिमम रूट भी कितने कैलकुलेट होंगे? 2। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट निकालता है, मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल निकालने में हमारी मदद करता है। तो इसका अप्रोच क्या है? तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलेगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, किससे डिनोट करते हैं? हम डी से डिनोट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डी, कैपिटल डी। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, नाम याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो हम क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये एबीसी आपको पता ही है, एबीसी क्या हमारा? वो रियल नंबर है, ए बी सी। एक बात बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, ए कभी भी 0 यहां पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ए 0 हुआ तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0। जैसे ये टर्म गायब होती है, अब क्वाड्रेटिक थोड़ी बचा, ये तो लीनियर हो गया, है ना? क्या बन गया? लीनियर बन गया, इसलिए ए कभी 0 नहीं हो सकता। तो डिस्क्रिमिनेंट में जो फॉर्मूले में बी, ए और सी आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ए बी और सी का यूज करेंगे और हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा। बच्चों डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पे बच्चों? जब d की वैल्यू 0 से अधिक हो, d की वैल्यू 0 से अधिक हो। तो ध्यान रखिएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, है ना? 2 अलग अलग रियल रूट निकलता है जब आपका d 0 से अधिक होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, जब d आपका इक्वल टू 0 होता है,
डी इक्वल टू, जो कैलकुलेट किया और डी आपका 0 आ जाए तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में टू इक्वल रियल रूट निकलता है। क्या निकलता है, 2 इक्वल रियल रूट। जब d इक्वल टू 0 निकलेगा तो 2 इक्वल रियल रूट कैलकुलेट होगा। और थर्ड एंड लास्ट वन जो केस बनता है d लेस देन 0, d लेस देन 0, इस केस में क्या होता है बच्चों, नो रियल रूट, नो रियल रूट, मतलब यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी वैल्यू आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा सिलेबस क्या कहता है, जैसे ही आपका डी नेगेटिव हो गया तो आप आगे कैलकुलेट नहीं करोगे, हमारा सिलेबस अलाउ नहीं करता, तो हम लिख देते नो रियल रूट, आगे नहीं करना। अब ये दो केस है, अगर आप ग्रेटर देन 0 आया तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट अब निकालना भी तो पड़ेगा, इक्वल टू 0 आया तो 2 इक्वल रूट निकालना तो पड़ेगा। तो अगला स्टेज क्या है, अगला स्टेज क्या है, तो बच्चों का अगला जो स्टेज है हमारे इन दोनों केस के लिए, हम यहां पर आपके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। दोनों केस के लिए x इक्वल टू, भाई आपका d अगर 0 से अधिक आया तब भी, d बराबर 0 आया तब भी, फॉर्मूला क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, x इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस आपने फॉर्मूले का है, b आपको पता चल गया, ये रहा b जो x का कोफिशिएंट है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आप छोटा करके लिखना चाहते हो, इसको आप छोटा करके लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्यों भैया, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, तो इसकी जगह पे मैं डी भी लिख सकता हूं। मजेदार बात जानना है आपको, अगर पहला वाला केस है तो मेरे को तो यही लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, मैं तो दोनों चीजों सेम ही है, यही लगाना पड़ेगा। पर दूसरे वाले केस में मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली ये भी तो लगा सकता हूं, सिर्फ दूसरे वाले केस की बात कर रहा हूं। दूसरे वाले केस के लिए मैं यही इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की बजाय मैं क्या लिख दूंगा, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। क्यों भैया, क्यों 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 बताओ, क्योंकि d तो 0 आएगा। अब यहां पर अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 लिखे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो इसको मैं हटा दूं तो बचा क्या, माइनस बी अपॉन 2a। अगर d मेरा 0 आ जाए, d मेरा 0 आ जाए तो मैं डायरेक्टली इससे भी तो कैलकुलेट करके अपना वैल्यू निकाल सकता हूं x का। समझ आ रही बात, क्या हर बार भैया यहाँ x लिखना पड़ेगा, नहीं बच्चा, अगर यहाँ y के टर्म में है हमारा वेरिएबल तो y लिख लूंगा, z है तो मैं z लिखूंगा, x हर बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भैया ये हो गया आपका बेसिक, इतने से बेसिक से आप हर टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निपटा सकते हो। इसमें जो आपके रूट पे बेस करके क्वेश्चन आता है गिवन इंफॉर्मेशन के साथ, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी से, उसमें तो ऊपर वाले इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट हो जाता है। जिसमें आपको रूट निकालने के लिए आता है उसमें आप पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे और फिर उसके बाद आपके पास ये रहा फॉर्मूला, इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चन करवाएंगे इसी फॉर्मूला पे बेस होके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर आप देखिएगा जिसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।